जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मुश्किल आ रही है क्या? तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है, पर तू समझ नहीं पा रहा है कि क्यों। शायद इसीलिए क्योंकि अब तू बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है क्यों सब कुछ एक साथ बदल रहा है, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों रिश्ते चुप हैं और रास्ते भी अनजान। शायद इसीलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वहीं खड़ा है जहां या तो लोग लौट जाते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसे होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेले क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरे स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वह शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं सकते। और अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहां हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि आज के दौर में अगर किसी चीज़ ने इंसान के असली किरदार को सबसे बेहतर पहचाना है तो वह है उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। वही मोबाइल जो हर दिन उसकी आंखों के सामने सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। वही जानता है कि वह इंसान बाहर जितना शांत दिखता है अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसी स्क्रीन पर वो हंसी भी बनावटी है और आंसू भी सच्चे होते हैं। एक दौर था जब पास बैठे इंसान की बातें दिल को सुकून देती है, और आज वो दौर है जहां पास बैठे इंसान मोबाइल में छुपे किसी और के साथ जी रहा होता है। हमने किसी को अपना सब कुछ समझा, लेकिन उस किसी ने कभी हमें अपना कुछ भी नहीं समझा। लोग हमारी खामोशियों को भी गलत फैमिली मान लेते हैं और हम चुप रहकर टूटते चले जाते हैं। पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अकेले चलना सीखो बेटा, क्योंकि लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आया कि सहारे हमेशा वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी हमें थक जाते हैं, लेकिन वह थकान किसी दौर की नहीं होती। वो थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनी सी उम्मीद रखने की, हर बार टूटकर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और जब अपनों से ही दूर बन जाए तो फिर वह अकेलापन भी एक दिन अपना सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटता है ना तो माफ़ी देने से कुछ नहीं होता, और रिश्ता वैसा कभी नहीं रहा जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाएं और वही आपको नज़रअंदाज करने लगे। किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारे मौजूदगी को भी गैर समझने लगेगा। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई उसी का धुआं हमें चुपचाप सहना पड़ा, और जिसने अपनी ज़मीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया आज उसी बाप को घर में एक कमरा भी नसीब नहीं होता। यह समाज सिर्फ नतीजे देखता है, उसके पीछे
का संघर्ष नहीं, क्योंकि शोहरत की बुलंदी बस एक तमाशा है जो जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती है। और गिरो तो खुद हो उठो, क्योंकि अब लोग इंसानों को नहीं सिर्फ उनके पैसों को उठाते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान अपना नहीं बन जाता। असली उड़ान तो तब होती है जब जमीन पर पैर जमा कर उड़ो और गिरने के बाद भी मुस्कुराओ। कुछ यादें न बताई जाती है न भुलाई जाती है, बस वो अंदर ही अंदर झड़ बन जाती है जो हर दिन बहती है बिना किसी आवाज के। और जो लोग दूसरे की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। एक कोमल किरण हमेशा पल रही होती है, वही किरण तुम्हें हर बार फिर से उठने की ताकत देती है। हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वो तो बस एक संकेत है कि अब संभल कर चलो। अगर ठोकर नहीं लगेगी तो सीधे गिरने का मतलब ही समझ नहीं आएगा। और कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि हमें अपनी हदें और हिम्मत का फर्क समझ में आए। दुनिया एक नाव की तरह है और जब वह डूबने लगती है तो सबसे पहले वही किनारा छोड़ देती है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए भरोसा करो, लेकिन सबसे पहले खुद पर। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो इसे पहचान लेता है वही जीवन का सबसे कठिन परीक्षा पास कर देता है। अवसर भाग्य से नहीं मिलने, ना ही किसी संयोग से, वो तो उन्हें ही मिलते हैं जो अपने परिश्रम की आग में खुद को हर रोज तापते हैं। और जब आत्मा तापती है तभी उसमें वह तेज पैदा होता है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। संपत्ति तब तक शुभ है जब तक वह तुम्हारे भीतर विनम्रता को जन्म दे। अगर वही धन तुम्हारे भीतर अहंकार भरने लगे तो वही तुम्हारा विनाश बन जाता है। धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें उसे अपना सर्वस्व समझ बैठो तो एक दिन वही धन तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। नीचे भी मत देखो, क्योंकि ऊंचाई तभी डराती है जब तुम्हारे भीतर गिरने का डर हो। और जब एक बार ठान ही लिया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो फिर पीछे देखने की जरूरत भी क्या। डर तब तक ही है जब तक आत्मा भय में जकड़ी हुई हो, और जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तभी साहस जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं, लेकिन साहस वहाँ पैदा होता है जहाँ आत्मसम्मान जीवित होता है, जहाँ खुद को जानने और मानने की हिम्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, वह तो एक मूंगी चिंगारी है जो भीतर जल रही होती है और बाहर एक दिन सूरज बनकर चमकती है। यह जानना है कि तुम कौन हो और इस सच्चाई को किसी की राय से बदलने ना देना, यही तो असली आत्मबल है। और जो इंसान खुद को सम्मान करता है वही दूसरों को भी सम्मान देना सीखता है। सम्मान देने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है। अपने आप को स्वीकारने से, अपनी कमजोरियां को अपनाने से कुछ जीतते आत्मा की कीमत पर बहुत भारी पड़ती है। जो चीज़ आत्मसम्मान रौंद कर मिले उसका कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वह कितना भी बड़ी सफलता क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीत सही नहीं होती अगर वह तुम्हें तुम्हारे अंदर से खाली कर दे, क्योंकि आत्मसम्मान वह दीपक है जो अगर भीतर से जलता है तो बाहर के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। पर अब लोग चुप होते हैं और वही चुपिया ज़्यादा गहराई से जख्म देती है। बातों से चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपने होकर भी चुप रहे तब आत्मा तक कांप जाती है। जो सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं वे कभी सुन नहीं पाते, और जो सुन सकते हैं वह जानते हैं कि बोलकर तोड़ देना आसान है, लेकिन चुप रहकर जोड़ना ही असली ताकत है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में मत लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो वही किसी और के लिए उसका पूरा संसार हो। रिश्ते शब्दों से नहीं संवेदनाओं से बनते हैं, इसीलिए नज़रों की ऊंचाई से नहीं दिल की गहराई से समझना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं वो पहला तूफान आते ही टूट जाते हैं। संतोष वह ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है।
सुंदर जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो वह हासिल कर जो तुम्हें पसंद है, या जो तुम्हारे पास है उसमें सुंदरता ढूंढ लो। क्योंकि जब देखने का नज़रिया बदलता है तभी जिंदगी भी बदलती है। यह तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली है। और डरो उन लोगों से नहीं जो बहस करते हैं, वह डरना है तो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं। क्योंकि सामने दिखने वाला वार सह जाता सकता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे झड़ हो वह दिल तक उतर जाती है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति देता नहीं। फर्क बस इतना है कि एक भीतर से भरा होता है और दूसरा बाहर से बस दिखावा करता है। यही कारण है कि जिंदगी में संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को जानना और दूसरों को समझना। जब तुम खुद से जुड़े रहो तो ना कोई झुका सकता है और ना कोई गिरा सकता है। बात अगर सिर्फ शब्दों की होती है तो दुनिया में रिश्तों यूं ही बिखरते नहीं। कई बार खामोशियाँ वह चीख होती है जो कोई सुन नहीं पाता, और उन्हीं में कई कहानियाँ दफन हो जाती है। लेकिन हर बार गिरने से पहले अगर चेतावनी मिल जाए तो रास्ता बदल जाता है। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो इशारा है कि अब और ज़्यादा सतर्क होकर चलना है। और कभी कभी काफिला तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है। एक अकेला जो अपनी ही धुन में आगे निकलता है, ना किसी के भरोसे ना किसी की भीड़ में। खोने के लिए तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, जबकि सच तो यह है कि तुम खुद से लड़ते हुए सबसे मजबूत बन रहे हो। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर खोजते फिर रहे हो, शायद वह तुम्हारे भीतर ही है, बस शोर इतना है कि सुन नहीं पाते। जो तकलीफ आज तुम्हें कमज़ोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तुम उस तोड़ने नहीं समझने की कोशिश करोगे, कभी कभी तुम जिंदगी से नहीं अपनी सोच से हारते हो। और सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह तुम्हें उसी घेरे में बांध देती है जहां से तुम भागना चाह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से पूछो, क्या जो तुम्हें तोड़ रहा है वो वाकिफ तुम्हारा सच में या सिर्फ एक धारणा है जो तुम्हें डराती है। पिंजरा कोई और नहीं, वही सीमाएं हैं जो तुमने खुद अपने दिमाग में बना ली। दरवाज़ा खुला है लेकिन आदतों की जंजीरें इतनी भारी है कि उड़ान की हिम्मत ही नहीं हो पाती। और धीरे धीरे हम मान बैठते हैं कि यह हमारा संसार है। वही रोज की तकलीफ, वही रोज के शंका, वही दुख का वही चेहरा। लेकिन अगर एक बार तुमने आंखें आसान की और उठाई तो पाओगे कि खोल ही पाएंगे। तुम्हारा नया जन्म बनता है, वहीं से चेतना का द्वार खुलता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं गहराई देने आता है। हर कठिनाई हर कष्ट आत्मबल की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चारों ओर अंधेरे और भीतर से भी कोई आवाज न उठे तब बस एक चीज तुम्हें थामे रखती है, तुम्हारा भीतर का विश्वास। वही विश्वास जो किसी बाहर गवाही का मोहताज नहीं होता। जब जीवन दिशा खो दे और समय अपना रंग बदल ले तब इंसान को समझ आता है कि वास्तविक ताकत किसी बाहरी सहायता में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने में है। जब दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब भी अगर तुम्हारे अंदर एक हल्की सी चिंगारी बाकी है तो वही चिंगारी एक दिन तुम्हें अग्नि बना सकती है। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वो शायद तुम्हारे विकास की राह रोकता है, और जो बच गया वही तुम्हारी अगली उड़ान की नींव बनेगा। सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह कभी घुटनों के बल, कभी आंसुओं के साथ और कभी पूरी दुनिया से अकेले उड़ते हुए आकार लेती है। इसीलिए जब लक्ष्य की परिभाषा तुम्हारे सांसों में रच बस जाए तब राह तुम्हारे पहचाने लगती है। गलतियां सब करते हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें अपने मुकाम की पीढ़ी बना लेते हैं और कुछ बस पछतावे की दीवार में कैद हो जाते हैं। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं लगती। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी प्रेरणा बन जाए तब बाहरी तालियां की कोई जरूरत नहीं रहती। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहाँ एक सन्नाटा है।
जो बहुत कुछ कहता है। वही सन्नाटा तुम्हारा सच्चा गुरु बन सकता है अगर तुम उसे सुनना सीखो। जब हर एक बात का जवाब तुम्हें बाहर तलाशने की आदत हो जाए तब धीरे से अपने भीतर उतरना शुरू करो। शायद वहाँ वह जवाब पहले से मौजूद हो जिसकी खोज में तुम दर दर भटकते रहे। जीवन की सबसे सुंदर सीखें उन जगहों से मिलती है जहां तुम टूटे थे, जहां तुमने हार मानने का मन बना लिया था और फिर भी किसी एक भावना ने तुम्हें खड़ा कर दिया था। वही भावना तुम्हारा सच है, वही ईश्वर है, वही साधना है। तुम्हारे पास कितना धन है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस धन से क्या करते हो। शक्ति जब सेवा में बदल जाए तब वह वरदान बनती है, नहीं तो एक विषय बन जाती है जो सबसे पहले तुम्हें ही मारती है। हर कार्य में अगर प्रेम ना हो तो वह सिर्फ एक बोझ बन जाता है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ कार्य नहीं साधना होती है, साधना नहीं तो समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण है वहाँ परिपूर्णता की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल सच्चाई होती है। कई बार तुम खुद को दोहराते हो, कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन एक ही चक्र में घूम रहा है, लेकिन हर चक्र के भीतर एक नई दिशा छिपी होती है। बस देखने का नजरिया चाहिए। अपने विचारों को जंजीर मत बनाओ, उन्हें वह पंख बनने दो जो तुम्हें ऊपर ले जाए। तुलना वह धीमा जहर है जो इंसान को भीतर से खा जाता है। जब तुम किसी और के जीवन को रोशनी से अपने अंधेरे को तोलने लगते हो तब तुम खुद के अस्तित्व का अपमान करते हो। तुम्हारा सफर तुम्हारा है और वही सबसे बड़ा सत्य है। गलतियां करना जरूरी है लेकिन उन्हें दोहराना नहीं, क्योंकि जब तुम किसी पतन से सबक लेते हो तब तुम भीतर से उठते हो, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं। और जब तुम भीतर से उठते हो तब तुम्हें कोई फिर गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन भीतर से रिक्त हो वह बाहर की तालियों से नहीं भर सकता। जो आत्मा अंदर से बुझी हो वह दुनिया के 1000 दीपक भी जलाकर अपने भीतर उजाला नहीं कर सकती। बाहर सिर्फ अंधेरा हो तब भी अगर भीतर विश्वास का एक दीपक टिमटिमा रहा हो तो वही काफ़ी से पूरी जिंदगी को रोशनी करने के लिए। विश्वास कोई शब्द नहीं होता, वह शक्ति है जो तब भी टिके रहती है जब सब कुछ छिन गया हो, जब रिश्ते साथ न दे, जब हालात गिरा दे और जब हर दिशा बंद नजर आए। लेकिन सोचो, क्या वह इच्छाएं जो तुम्हें हर दिन पालते हैं और हर रात अपने सपनों में बुनते हो वह सच में तुम्हारी है भी, या फिर बस समाज के शोर, रिश्तों की उम्मीद और उस दिखावे की दौड़ का हिस्सा है जिसमें हम खुद को भी भूल बैठे हैं। जब इच्छाएं भीतर से नहीं उपजती तब वे बोझ बन जाती है, तब वह मंजिल नहीं देती, बस थकावट देती है। और यही कारण है कि सुख भी धीरे धीरे छलावा लगने लगता है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर नहीं बाहर होती है। कभी रुक कर अपने मन की सुनो, उस बेचैनी को महसूस करो जो हर शोर के बीच भी चुपचाप तुम्हें अंदर ही अंदर खींच रही है। मनुष्य का मन कार्य से नहीं चिंता से थकता है। ज़्यादातर लोग व्यस्त नहीं होते, वे बस उलझे होते हैं अतीत के पछतावे में, भविष्य की आशंकाओं में, और यही सबसे बड़ा बोझ है। यही वह जंजीर है जो हमें वर्तमान से बांध कर रखती है और हम कभी भी अपने ही जी नहीं पाते। लेकिन जिस क्षण मन स्थिर हो जाए उस क्षण सब कुछ बदल जाता है। बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है और दुख पाती है उस सत्य को जो ना बोल सकता है ना लिख सकता है, वह केवल महसूस किया जा सकता है। और जब वह अनुभव होता है तब जीवन कोई बोझ नहीं रहा जाता, वह साधना बन जाता है। आपका मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, वह एक सर्जक है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करते हैं। जैसे एक शिल्पकार धीरे धीरे पत्थर से जीवन निकालता है, वैसे ही आपके विचार आपको गढ़ते हैं। और जो कार्य प्रेम से किया जाए वह सिर्फ कार्य नहीं, वह पूजा बन जाता है।
समय की सीमा सिर्फ एक पिंजरा है, लेकिन प्रेम वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। झुकना कमजोरी नहीं होता, यह तो वह विनम्रता है जो केवल महान आत्माओं में होती है। सिर उठाना घमंड नहीं, पर जब सिर समान में झुक जाए सफलता के शिखर पर भी, तभी असली ऊंचाई का पता चलता है। दुनिया को जितना आसान है पर खुद से जितना कठिन, और यही असली युद्ध है। अंदर का तुलना आत्मा की सबसे धीमी मृत्यु है। जब हम खुद को दूसरे से मापते हैं तब हम उस अनोखी रचना को अपमान करते हैं जो ईश्वर ने केवल हमें बनाकर ही है। और इस अपमान का नतीजा यही होता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को खो देते हैं। गलतियां करना गलत नहीं, पर उन्हें दोहराना आत्मा को घायल करता है। हर गिरना एक सीख है, हर टूटना एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती वही लोग अक्सर इतिहास रचते हैं, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता तब भीतर का प्रकाश ही रास्ता दिखाता है। जब लक्ष्य जीवन की सांस बन जाए और हर सांस लक्ष्य में रच बस जाए, तब राह खुद आकर लेने लगते हैं। जिंदगी का असली चेहरा तब दिखता है जब कुछ टूटता है, बिखरता है, और जब हम फिर से उठते हैं अंदर से, धीरे धीरे पर पूरे यकीन के साथ। बस एक निर्णय, और वह भी ऐसा जिसे तुमने डर से नहीं अपने आत्मबल से लिया हो, क्योंकि एक आत्मनिर्भर मन को कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता। वह बिखरता नहीं, वह हर बार खुद को नए सिरे से जोड़ना जानता है। जिस तरह बारिश में भी सूरज की कभी रोशनी देना बंद नहीं करता, ठीक वैसे ही तुम भी अपने अंधेरे में उजाला बन सकते हो। अगर तुम चाहो, समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने डर से उसे बना लेते हैं। डर वो दीवार है जो हमें हमारी ही ताकत से अलग कर देता है, लेकिन साहस वो दरवाजा है जो उसी दीवार में खुलता है। बस ठान लो कि अब पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बदलेगा और आगे सब कुछ बन सकता है। तुम वो इंसान नहीं जो बस इसीलिए रुको क्योंकि लोग बोल कि तुमसे नहीं होगा। दुनिया ने हर उस इंसान को पहले नकारा है जिसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जो अपने फैसलों पर डट जाता है वही वह तस्वीर बनाता है जिसे देखकर दुनिया बाद में सलाम करती है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए मत बैठो किसी चमत्कार के इंतजार में, खुद वह चमत्कार बन जाओ जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। अगर किसी ने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया है तो अपने धैर्य को उस टूटे हुए सपने के पास बैठा दो। धैर्य वह पुल है जिससे बिखरे हुए सपनों को दोबारा जोड़कर तुम्हें फिर से खड़े हो सकते हो। और अगर कभी ऐसा पल आए जब सब कुछ टूट जाए, तब मुस्कुराकर खुद से कहना, अभी भी बाकी हूँ मैं जो उस पल में भी मुस्कुरा सके। जब सब कुछ बिखर जाए वही दुनिया को दिखा सकता है कि उससे कोई ताकत दोबारा नहीं तोड़ सकती। गुलाब बनना है तो कांटों को अपनाना ही होगा, क्योंकि सुंदरता वही है पनपनाती है जहाँ कठिनाइयाँ हो। जैसे सूरज हर दिन बिना प्रशंसा के उगता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन उठना होगा बिना तारीफ की। चाहे के शब्दों की जरूरत तब नहीं होती जब मौन अपना काम कर रहा हो। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह ऊंचाई है जहाँ शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह जाता है वह सच में कहीं भी सह सकता है, पर जो बस बोलता है वह सहना भूल जाता है। झुकना कमजोरी नहीं, वह आत्मबल का वह तेज है जो सिर्फ विनम्र आत्माओं से जलता है। जैसे बांस ऊंचा होता है लेकिन हमेशा झुकता है, उसी में लचीलापन है, उसी में संतुलन है। और याद रखो, सम्मान देना तुम्हारे संस्कारों का परिचय है और अपमान करना तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार की गंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बार बार तुम्हें अवसर नहीं देता, इसीलिए जब तुम भी जीवन तुम्हें परखने आए तब तुम खुद को इतना मजबूत पाओ कि तुम्हारे भीतर कोई भी डर टिक न पाए। हाँ, वक्त लगेगा, पर वक्त बदलने से
पहले तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से कह दिया कि अब कोई भी परिस्थिति मुझे झुका नहीं सकती, उसी दिन तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।